अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव 4 साल में एक बार होते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति बनने के बाद तीसरी बार राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ सकता। बराक ओबामा अमेरिका के मशहूर राष्ट्रपतियों में से एक, 2 बार राष्ट्रपति बनने के बाद तीसरी बार चुनाव नहीं लड़े। ड्वाइट आइजनहावर वर्ल्ड वॉर 2 के हीरो, लेकिन 2 बार राष्ट्रपति बनने के बाद तीसरी बार चुनाव नहीं लड़े। लेकिन क्यों? ऐसा क्यों है कि अमेरिका के सबसे मशहूर और सबसे कामयाब राष्ट्रपति भी तीसरी बार राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ सकते? आखिर तीसरी बार राष्ट्रपति बनने पर रोक अमेरिका ने क्यों लगा रखी है? लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि अमेरिका में राष्ट्रपति होने का मतलब है क्या। राष्ट्रपति होने का मतलब है हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड ऑल्सो द कमांडर इन चीफ, यानी कि पूरी की पूरी अमेरिकन आर्मी पर कंट्रोल आपका होता है। दुनिया के सबसे ताकतवर देश के नेता आप होते हो। अब अगर कोई व्यक्ति इतने पावर्स के साथ लगातार 20 से 25 साल तक सत्ता में रहे तो ये लोकतंत्र के लिए खतरा भी हो सकता है। बट जब अमेरिका बना था तब इसे लेकर कोई नियम नहीं था। कोई जितनी बार चाहता उतनी बार राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकता था। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे जॉर्ज वॉशिंगटन। वॉशिंगटन 2 बार चुनाव जीत भी जाते हैं, बट जब तीसरी बार चुनाव लड़ने की बारी आती है तब वो चुनाव लड़ने से खुद ही मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि पावर को लिमिट करना जरूरी है, वरना लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। इसी के साथ शुरू हुई एक प्रथा जिसमें कोई भी राष्ट्रपति अपना दूसरा टर्म पूरा करने के बाद तीसरी बार राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ता था। लेकिन फिर आते हैं फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, और वो 2 नहीं बल्कि 4 बार अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव लड़ते भी हैं और जीतते भी हैं। अब आप बोलोगे ये कैसे हुआ? जब किसी और ने नहीं लड़ा तो फिर ये कैसे लड़ लिए और जीत भी गए? रूजवेल्ट ने पहली बार चुनाव लड़ा था 1932 में। तब अमेरिका ग्रेट डिप्रेशन से गुजर रहा था। लोग बेरोजगार थे, बैंक्स पर ताले लटके थे और देश की इकोनॉमी जर्जर अवस्था में थी। इसी बीच रूजवेल्ट आते हैं और सबको आश्वासन दिलाते हैं कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। वो कहते हैं द ओनली थिंग वी नीड टू फियर इज द फियर इटसेल्फ। उनकी बातों में दम था, आंखों में विश्वास था और जनता उनकी इन्हीं बातों पर भरोसा कर लेती है। वो राष्ट्रपति चुनाव जीत जाते हैं और राष्ट्रपति पद की शपथ भी ले लेते हैं। फिर आता है साल 1936। चुनाव दोबारा होते हैं। जनता रूजवेल्ट से खुश थी क्योंकि उन्होंने अमेरिका को ग्रेट डिप्रेशन से निकाल लिया था। रूजवेल्ट जनता के पास जाते हैं और कहते हैं हम भविष्य तो नहीं बना सकते, लेकिन अपने आप को भविष्य के लिए तैयार जरूर कर सकते हैं। उनकी बातों में इतना करिश्मा था कि जनता उन्हें फिर से चुन लेती है। वो राष्ट्रपति चुनाव दोबारा जीत जाते हैं। 4 साल बाद चुनाव फिर आते हैं 1940 में, मगर इस बार समस्या बहुत बड़ी थी क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो चुका था। दुनिया हिटलर से परेशान थी, अमेरिका भी परेशान था। डर था कि कहीं इस युद्ध में अमेरिका भी ना घुस जाए। कोई नया नेता चुनने से अच्छा था रूजवेल्ट को ही चुनना, क्योंकि उन्होंने पहले भी साबित किया था कि मुश्किल समय में वो देश की बागडोर संभाल सकते हैं। रूजवेल्ट आते हैं और जनता से कहते हैं मैं आपके बच्चों को युद्ध में नहीं भेजूंगा। उनकी ये बात जनता को छू जाती है। बिना किसी शक के जनता उन्हें तीसरी बार अपना नेता चुन लेती है। प्रथा टूट चुकी थी। रूजवेल्ट पहले अमेरिकन बन चुके थे जिसने तीसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली हो। फिर हुआ पर्ल हार्बर पर अटैक और ना चाहते हुए भी अमेरिका इस युद्ध में कूद पड़ा। रूजवेल्ट हर परिस्थिति के लिए तैयार थे। वो अपनी आर्मी मजबूत करते हैं, नेवी को स्ट्रांग बनाते हैं और अलाइज के साथ मिलकर युद्ध की ऐसी रणनीति बनाते हैं जिससे युद्ध में अमेरिका हमेशा 2 कदम आगे रहा। जनता भी देख रही थी। वो देख रही थी कि रूजवेल्ट के नेतृत्व में कैसे अमेरिका युद्ध में शामिल होने के बाद भी सुरक्षित था। इसलिए जब 1944 में चौथी बार इलेक्शंस होते हैं तो जनता रूजवेल्ट को चौथी बार भी लगातार अपना राष्ट्रपति चुनती है। राष्ट्रपति बनने के कुछ ही दिनों बाद अमेरिका के एक रिजॉर्ट में 63 साल की उम्र में रूजवेल्ट की मृत्यु हो जाती है। 4 बार लगातार चुनाव जीतने के बाद भी रूजवेल्ट जिंदगी की जंग हार जाते हैं और उनका यह चौथा टर्म पूरा नहीं हो पाता। उनकी मौत के बाद उनके उपराष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन अमेरिका के अगले राष्ट्रपति बनते हैं। रूजवेल्ट ने अपने 4 टर्म्स में अमेरिका को ग्रेट डिप्रेशन से निकालकर वर्ल्ड वॉर 2 जीतने की स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया था। बट कुछ लोग ऐसे भी थे जो उन पर सवाल उठा रहे थे। सवाल था कि अगर कोई व्यक्ति इतने लंबे समय तक सत्ता में रहेगा तो इससे लोकतंत्र कमजोर पड़ जाएगा। इसी डर से 1951 में अमेरिका के संविधान में 22वां संशोधन होता है जिसमें साफ लिख दिया जाता है कोई भी राष्ट्रपति 2 से ज्यादा बार राष्ट्रपति नहीं बन सकता। इसके बाद जो भी राष्ट्रपति हुए जैसे बराक ओबामा, रोनाल्ड रेगन और ड्वाइट आइजनहावर, सभी ने इस नियम का पालन किया। बट दुनिया में ऐसे भी देश हैं जहां लोग लंबे समय तक सत्ता में रहते हैं, जैसे रशिया में पुतिन, चाइना में शी जिनपिंग और नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन। बट यह भी सत्य है कि ये देश पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक देश नहीं है।
अमेरिका ने जो नियम बनाया वो लोकतंत्र की रक्षा के लिए बनाया कि कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक लोकतंत्र में एक छत्र राज ना कर सके। ऐसा करने वाला अमेरिका सिर्फ अकेला देश नहीं है, बल्कि फ्रांस और ब्राजील जैसे देशों में भी राष्ट्रपति सिर्फ 2 बार ही बन सकते हैं। साउथ कोरिया में तो एक बार राष्ट्रपति बनने के बाद आप दूसरी बार चुनाव लड़ ही नहीं सकते। ऐसा करके लोकतांत्रिक देश सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी व्यक्ति का लंबे समय तक सत्ता पर अधिकार ना रहे। बट हमारे देश का क्या? इंडिया में आज तक कोई नियम या कानून नहीं बना है जो पीएम या प्रेसिडेंट के कार्यकाल को सीमित करता हो। मतलब कोई भी व्यक्ति जितनी बार चाहे उतनी बार लोकतांत्रिक तरीके से प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति चुना जा सकता है। अभी तक हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे ज्यादा 17 साल तक देश की सत्ता संभाली है। उसके बाद उनकी बेटी इंदिरा गांधी ने भी अलग अलग टर्म्स में 15 साल तक देश की सत्ता संभाली है। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 कार्यकाल पूरा करने के बाद तीसरी टर्म में भी सत्ता संभाल रहे हैं। बट आपको क्या लगता है, क्या इंडिया में इसे लेकर कानून बनना चाहिए? क्या इंडिया में भी ये फिक्स होना चाहिए कि कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बनेगा? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, और अगर आप ऐसी और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।